हाँ भाई, नमस्कार सभी को, राम राम, नमस्कार। एक बार हम बात कर रहे हैं आपकी जो टेस्ट सीरीज चल रही थी अध्यापक तृतीय श्रेणी 2.0 हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे। और उसमें आपके समक्ष प्रथम जो प्रश्न दे रखा है वो है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कौन सी संज्ञा पूछी, आपके जातिवाचक संज्ञा है। और उससे संबंधित जो प्रश्न पूछा हुआ है, जैसे कालिदास है, एक गंगा दे रखा है, हिमालय और शहर, ये जो तीनों शब्द है इनमें तो हमारी कौन सी संज्ञा है भाई, व्यक्तिवाचक है। और शहर है, ये शहर कौन सा, इसका निश्चित किसी का नाम नहीं दे रखा है, तो ये किस में जाएगा, आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। कालिदास है, किसी का नाम दे रखा है, गंगा नदी का नाम है, हिमालय पर्वतों का नाम है, पर्वतों का नाम आ जाए, शहरों का नाम आ जाता है, तो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और यहाँ पर कौन सा शहर है, तो शहर का नाम नहीं दे रखा है, इसी कारण कौन सी हो जाएगी, आपके जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में दे रखा है लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। क्या कह रहा है, लूट शब्द में कौन सी संज्ञा है। लूट में जो मूल शब्द हमारा आता है वो है लूटना। लूटना क्रिया है, इसके साथ में ए प्रत्यय जोड़कर शब्द क्या बनता है, लूट बनता है। वह कौन सा कहलाता है, आपके भाववाचक संज्ञा। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। लूटना क्रिया है, क्रिया से क्या बना हुआ है, भाववाचक बना हुआ है। ध्यान रखना भाई, कौन सा है, भाववाचक बना हुआ है। के बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, भीड़ शब्द में प्रयुक्त संज्ञा बताइएगा। भीड़ आता है, समूह आता है, समुदाय आता है, वर्ग आता है, आयोग है, मंडल है, मंडली है, सभा है। इनमें सभी में हमारे भाववाचक न होकर कौन सा है भाई, समूह या समुदाय वाचक है, यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसमें है, जातिवाचक संज्ञा का होता है समूह या समुदाय। यदि विकल्प में समूह या समुदाय नहीं होता तो कौन सा मिल जाता हमें, जातिवाचक संज्ञा होता भाई। मैं कल विदेश जा रहा हूं, रेखांकित पद में सर्वनाम बताना है, और रेखांकित किसको किया हुआ है, मैं को। और ये होता है हमारा कौन सा भाई, उत्तम पुरुष है, ये उत्तर पुरुष नहीं है, ध्यान रखना कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक है। कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। और इसमें उत्तर पुरुषवाचक न होकर नाम क्या आता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। तो विकल्प आपका सही कौन सा होगा, पहला विकल्प इसमें सही होगा। नेक्स्ट दे रखा है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी और वैसी को रेखांकित कर रखा है, ये आता है हमारा किसमें, संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। जो, जैसी, जिसका, जिन्होंने, जितना, उतना, वो सारा किस में आता है, हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। तो विकल्प हमारा सही कौन सा होगा, बी विकल्प इसमें आपका सही होगा भाई। नजदीकिया शब्द में संज्ञा है, क्या दे रखा है, नजदीकिया। नजदीकिया शब्द में मूल शब्द जो हमारा निकल के आता है वो है नजदीक। और नजदीक के साथ में ई प्रत्यय जोड़ते हो तो शब्द क्या बन जाता है, नजदीकी। नजदीकी बन जाता है भाववाचक, और भाववाचक संज्ञा शब्दों को हमने बहुवचन बनाया जाता है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। और ये शब्द बनेगा नजदीकियां। क्या शब्द बनेगा, नजदीकियां। यानी ये तो हमारा कैसा शब्द है, अव्यय शब्द है। अव्यय शब्दों को हमने क्या बनाया, भाववाचक, और भाववाचक से क्या बन गई, आपके जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाता है। तो इसमें कौन सा होगा, जातिवाचक होगा भाई। नजदीक, जैसे शब्द आता है दूर, दूर से क्या बना दिया, दूरी, ये तो बन जाता है भाववाचक। और इसको बना दिया दूरियां, क्या बनता है, दूरियां, तो ये बन जाता है जातिवाचक शब्द बन जाता है आपका। अगला प्रश्न है, तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान है, आप अवधि भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, रेखांकित शब्द में सर्वनाम है। रेखांकित किसको कर रखा है, आप शब्द को कर रखा है। यदि किसी व्यक्ति का परिचय बताया जाता है और वहां पर आप सर्वनाम आ जाता है तो वह हमारा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में होता है। यदि यहां पर आप आदर सूचक शब्द के साथ में होता, आप शब्द यदि आदर का बोध करवाता है तो वहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और आप यदि परिचय बताता है, किसी व्यक्ति का परिचय बताया जाता है तो वहां पर हो जाता है अन्य पुरुषवाचक। और आप यदि निजता प्रकट करता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम बन जाता है। और यहाँ पर तो इसका परिचय बताया जाता है, तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान है, आप अवधि भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है भाई।
फिर आता है किसी ने उससे कहा आप यहां क्या कर रहे हैं। इस वाक्य में क्रमशः किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है। किसी ने उससे पूछा आप यहां क्या कर रहे हैं। तो किसी ने आ गया, ये हो गया हमारा अन्य पुरुषवाचक है। उससे पूछा ये कौन सा, सॉरी ये अनिश्चयवाचक है। और उससे पूछा वो कौन सा है, अन्य पुरुषवाचक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हो गया आपका मध्यम पुरुषवाचक। और क्या आ गया कौन सा भाई, प्रश्नवाचक। तो विकल्प सही कौन सा होगा, बी विकल्प है। किसी अनिश्चयवाचक, उससे अन्य पुरुषवाचक, आप आ गया मध्यम पुरुषवाचक। और क्या किसका प्रयोग हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। तो विकल्प सही कौन सा होगा, बी विकल्प इसमें सही होगा भाई। फिर है निम्नलिखित में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़की बड़ी बड़ी शर्मीली है, वह लड़की बड़ी शर्मीली है, वह गाना गा रहा है, और वह औरत चोर लगती है। और आ गया यह गिलास पानी से भरा हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। वह लड़की बड़ी शर्मीली है, वह गाना गा रहा है, और वह औरत चोर लगती है, और यह गिलास पानी से भरा हुआ है। तो विकल्प आपका सही कौन सा, बी विकल्प है। वह गाना गा रहा है, अन्य पुरुष का बोध करवा रहा है इसमें। अगला प्रयोग है इसमें गिरोह शब्द किस में आएगा भाई। गिरोह व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो किस में आएगा, जातिवाचक। और जातिवाचक में भी कौन सा है, समूहवाचक है। कौन सा, समूहवाचक। या नाम आएगा समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण है। फिर आता है प्रश्न, निम्नलिखित में से पंजाबी शब्द है। पंजाबी शब्द में संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। कोई संज्ञा नहीं है। पंजाबी एक विशेषण शब्द है आपका, व्यक्तिवाचक विशेषण है। कौन सा है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। ये विशेषण है क्योंकि शब्द है पंजाब, और पंजाब शब्द में मैंने जोड़ा ई, तो क्या बन जाता है, पंजाबी। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाए तो उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। तो इसी कारण विकल्प इसमें कौन सा होगा, डी विकल्प सही है। कोई संज्ञा नहीं है भाई इसमें। फिर अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द समान संज्ञक शब्दों का प्रयोग हुआ है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे शब्द एक ही संज्ञा शब्द के उदाहरण है। बालक, आदमी, प्रांत, अंग, विवेक, नदी, हिमालय, गंगा, सोमवार, रमजान, दिशा, पंजाब। सुख है, नींद है, लालिमा है, रोग है, सुंदरता है, माधुर्य, झुंड, जत्था, दल, गुट, भीड़, जल। में विकल्प है सी विकल्प है। सुख है, नींद है, लालिमा है, माधुर्य वगैरह, ये है भाववाचक का है। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और एक ही विकल्प है सी। बाकी में आपको तीनों संज्ञा के या दो संज्ञा के उदाहरण मिल रहे हैं। सुख है, नींद है, लालिमा है, रोग है, सुंदरता है, माधुर्य। इन सभी में कौन से संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द है। उसके बाद है अधोलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। सामीप्य, कौशल, चांचल्य, अपमान, मुरझाना, गौरव, आतिशबाजी, प्रवाह, निर्बल, केशव, सुखद, मिल। तो विकल्प आपका पहला सही है। सामीप्य में समीप के साथ में यह जोड़ा, सामीप्य कुशल के साथ में ए जोड़ा, चंचल के साथ में यह जोड़ा। तो विकल्प सही कौन सा होगा आपका, पहला विकल्प सही है इसमें। फिर आता है किस विकल्प का रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, हरिश्चंद्र सत्यवादी राजा था, व्यक्तिवाचक है। क्रिकेट में सर्वाधिक प्रसिद्ध सचिन तेंदुलकर, प्रसिद्धि सचिन तेंदुलकर को मिली। अमता तो वास्तव में लता मंगेशकर है, यही विकल्प होगा। भारतेंदु हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार थे। अमता तो वास्तव में लता मंगेशकर है, तो ये वास्तव में यानी किसी दूसरे के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी आपके, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
नेक्स्ट आ गया दूरी शब्द में संज्ञा बताइएगा। देखो अभी पढ़ा था आपने दूर शब्द, ये अव्यय शब्द है, इसके साथ में जोड़ा तो क्या बन जाता है, दूरी शब्द बनता है। ये तो बन गया भाववाचक है, और इसी को मैंने बना दिया दूरियां, तो ये बन जाता है आपके जातिवाचक है। कौन सा है, जातिवाचक है। भाववाचक है, इसमें दूरियां शब्द कौन सा होगा, भाववाचक का विकल्प सही होगा भाई। फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द है, लाल चौक, दीपावली, उत्सव, महाभारत, इन तीनों में व्यक्तिवाचक है। ये उत्सव है, इसमें कौन सा होगा, जातिवाचक। कौन सा उत्सव है उसका नाम नहीं आता तो किस में चला जाता है, जातिवाचक में भाई। सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है, हमारे यानी हमारे घर की लक्ष्मी रेखांकित शब्द में क्रमशः है। सरोज में आपके व्यक्तिवाचक है, और सरोज तो हमारे घर की लक्ष्मी है, मतलब बहू है, संपत्ति है, धन है, वैभव है, कई अर्थ निकल रहा है लक्ष्मी का, तो यहाँ पर हो जाएगा जातिवाचक। कौन सा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है। विकल्प सही कौन सा होगा भाई, इसमें सी विकल्प है। जैसे ये प्रश्न आता है, सीता तो घर की लक्ष्मी है, वही उसकी जगह शब्द लिख दिया कौन सा, सरोज तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक से बना हुआ भाववाचक है। लड़कपन, यही विकल्प होगा। क्या होता है, लड़का, लड़का जाति है और उसके साथ में पन जुड़ा तो क्या बन गया, लड़कपन बनता है। इसमें अपना सर्वनाम है, अपना के साथ में पन जुड़ता है, अपनापन बनता है। मधुर विशेषण है, मधुर के साथ में यह प्रत्यय जोड़ा, माधुर्य बन गया। और इसमें होता है लिखना, लिखना के साथ में आवट जोड़ा तो क्या बन जाता है, लिखावट। तो विकल्प सही कौन सा होगा, पहला विकल्प है भाई। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, घर है, हिमालय, गर्मी है। विकल्प कौन सा होगा भाई, घर। कौन सा घर है, किसी का नाम नहीं है, जातिवाचक। किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा शब्द है, हिमालय, कागज है, राम है। सुंदर विशेषण हो गया, चलना क्रिया हो गई, आप सर्वनाम हो गया। विकल्प कौन सा है, पहला ही विकल्प होगा। उचित शब्द में भाववाचक बताइएगा। उचित शब्द लिखा हुआ है, उचित के साथ में यह प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, उचित से बन जाता है औचित्य। यह प्रत्यय जोड़ते ही कौन सा बनेगा, औचित्य। विकल्प सही कौन सा होगा, बी विकल्प इसमें सही होगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का नहीं है, भाववाचक संज्ञा का नहीं है। आलस्य, डकैती, धैर्य, वीर। वीर एक विशेषण शब्द है। कैसा शब्द है, विशेषण है। विशेषण शब्द यदि आ जाता आलसी तो ये विशेषण हो जाता, और यहां पर आपके सामने आ जाता है धैर्य, मतलब धीरता शब्द आ जाता है, तो वो किसका हो जाता आपका, धीर के साथ में यह जोड़ा तो धैर्य बना हुआ है, ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट आ गया अगला, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा। मोहन है, नदी है, हरियाली, अयोध्या है। कौन सा होगा, हरियाली होगा भाई। मोहन हो गया, व्यक्तिवाचक नदी हो गया, जातिवाचक अयोध्या हो गया, व्यक्तिवाचक और हरियाली किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुरुषवाची है, और पुरुष तीन प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष है। हम, तुम, ये, वे, में। हम, तुम, ये, वे, में, तो आ गया, कुछ आ गया, जो, कोई, और तुम, आप, किसी। ये विकल्प होगा पहला विकल्प सही है, हम, तुम, ये, वे, में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राय, गुण, दोष, अवस्था, कार्य, भाव, व्यापार, अमूर्त भाव आदि की संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये भाववाचक में आते हैं भाई। भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं ये अदृश्य, अमूर्त, अवास्तविक और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। इस क्रमांक में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के है। ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के है। देखो वीर आ गए यहाँ पर, यहाँ से पता चल जाएगा ये विशेषण है। हरियाली है, मनुष्यत्व है, बुढ़ापा है। बूढ़ा के साथ में आपा, मनुष्य के साथ में त्व जुड़ता है। इस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। धैर्य है, चतुराई है, प्रेम है, अकेलापन है, वृक्ष है। उसके बाद में खुलापन है, और सूर्य आ गया। उसके बाद में उदासी है, शेर है। विकल्प सही होगा पहला होगा, धैर्य, चतुराई और प्रेम शब्द आता है भाई। सर्वनाम शब्द में प्रयुक्त नाम शब्द से क्या अभिप्राय है, यानी सर्वधन नाम से मिलकर बना हुआ है, और इसमें नाम से क्या मतलब है, तो नाम से संज्ञा मतलब है, ध्यान रखना।
और सर्व से मतलब होता है सभी, सभी संज्ञा के स्थान पर होता है उसे ही कहते हैं। तो विकल्प होगा इसमें आपका सी विकल्प। इसका शाब्दिक अर्थ नहीं पूछा उसने, क्या पूछा इसमें, सभी के लिए प्रयुक्त हुआ है। वाक्य में सर्वनाम शब्द की भूमिका मानी जाती है। सर्वनाम शब्द की भूमिका कर्ता पद के रूप में, कर्म पद के रूप में, करण पद के रूप में, संप्रदान के रूप में, तो के रूप में है, कर्ता पद के रूप में मानी जाती है। संज्ञा के स्थान पर ही प्रयुक्त होने वाला ही क्या कहलाता है, कर्ता पद का रूप होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सर्वनाम विकारी पद है, इसके विकारक माने जाते हैं। सर्वनाम शब्द किससे प्रभावित होता है, किससे विकारक होता है, उसका पूछा हुआ है। सर्वनाम शब्द विकारक है, ये वचन से प्रभावित होता है और कारक से प्रभावित होता है। जैसे मैं लिखा हुआ है, मैं के साथ में ने जोड़ो, क्या बन जाता है, मैंने, ये कारक से प्रभावित हो गया। और जैसे यह लिखा, यह का बहुवचन क्या होता है, ये होता है, तो प्रभावित होता है किससे, वचन और कारक से प्रभावित होता है सर्वनाम शब्द। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं के संबंध में असंगत कथन का चयन कीजिएगा। वक्ता लेखक केवल अपने ही संबंध में कुछ विधान करता है जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। स्वयं के लिए हम सर्वनाम का नहीं करते, मैं सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। विकल्प यही गलत है आपके इसमें। अभिमान प्रदर्शन अथवा क्रोध प्रकट करने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, सही बात कह रहे हैं भाई। प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी में मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। संपादक, लेखक, ग्रंथकार, पत्रकार आदि में के स्थान पर प्राय हम का प्रयोग करते हैं। विकल्प सही होगा पहला ही, हम नहीं होगा, इसमें क्या होगा, में सर्वनाम का प्रयोग होगा। सर्वनाम के संबंध में कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिएगा। में शब्द के स्थान पर स्वयं के लिए मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग नहीं होता, सही बात कह रहा है भाई। हम शब्द के साथ स्वयं में हमारा, हमारी, हमारे का प्रयोग नहीं होता। तू शब्द के साथ स्वयं के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे का प्रयोग नहीं होता। सर्वनाम पदों में काल, वाच्य, पुरुष के आधार पर पद परिचय दिया जाता है, नहीं दिया जाता। पद परिचय वचन और कारक से दिया जाता है। किसका, वचन और कारक का दिया जाता है। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। अपने से यह काम नहीं होता, क्या मुझसे यह काम नहीं होता। अपने से क्या होता है, अपने से या अपनों से क्या होता है, जिसे देखता हूं वही व्यस्त है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है, हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। तो विकल्प आपका पहला सही है भाई। कौन सा है, पहला विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। आप कब आए, मध्यम पुरुष है। वह आप ही आ गया, वह आप ही आ गया, निजवाचक है। मैं मेरी पुस्तक, मैं मेरी, वे मेरी पुस्तक है, सार्वनामिक विशेषण है। वे आ रहे हैं, देखो वे मेरी पुस्तक है, सार्वनामिक नहीं है, निश्चयवाचक है। कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसमें विकल्प आपका सही कौन सा होगा, सी विकल्प सही होगा। फिर कह रहे आप मुझे रोकने वाले कौन है। उक्त वाक्य में किन सर्वनामों का प्रयोग नहीं हुआ है, किस सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, आप मुझे रोकने वाले कौन है, तो आप आता है किसमें भाई, मध्यम पुरुष में बात कर रहे हैं, आदर के साथ में। ये रोकने वाले कौन से, उत्तम पुरुषवाचक है। कौन होते हैं, तो अब इसमें रह गया अन्य पुरुषवाचक। कौन सा, अन्य पुरुषवाचक है। देखो कौन आ गया, प्रश्नवाचक में। क्या आ गया, किसमें, उत्तम पुरुष में। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, मुझसे, तो उत्तम पुरुष। आप आदर के साथ में कर रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। इसमें विकल्प होगा डी, अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी का प्रयोग किया गया है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो ये तो निश्चय, वह बहुत अच्छा लड़का निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर रहा है भाई। इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ, मैंने अपना काम, मैं अपना काम कर रहा हूं। जिसे भी, ने भी खाया, खाया है, सराया है। मेरे को कुछ नहीं याद है, मेरे को नहीं होता, मुझे होता है। मेरे को सर्वनाम के साथ, मेरे को, तुझको, मुझको, उसको, हमको, तुमको, ये सारे गलत होते हैं, ध्यान रखना। मेरे को कुछ नहीं, मुझे। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। जो चला गया वह आ गया, जो चला गया था वह आ गया, जिसकी लाठी उस भैंस, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह, आपको जो कुछ चाहिए वह हम मांग लीजिएगा। वो कौन सा विकल्प होगा, सी विकल्प होगा। इसमें कौन सा है, सी विकल्प सही होगा भाई। इस विकल्प में मैं उत्तम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप, उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष सर्वनाम का होगा, हमसे नहीं होता है, मैं से, मैंने, हमसे, में, मुझको। विकल्प कौन सा होगा, बी विकल्प होगा, करण से बना दिया। इस विकल्प में मध्यम पुरुषवाचक
मध्यम पुरुषवाचक तू सर्वनाम का बहुवचन रूप बताओ। मध्यम पुरुषवाचक तू सर्वनाम का बहुवचन रूप बताओ। ये होगा करण। तुमसे, तुम्हारे, द्वारा। विकल्प कौन सा है? सी विकल्प है। कौन सा है? सी विकल्प है। इससे पहले वाला क्या दे रखा था? मैं, हमसे। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनाम को दर्शाता है? कौन, किसे, कब? से, वह, से, कौन सा प्रश्नवाचक का पूछा हुआ? कौन, किसे, कब का प्रयोग है, प्रश्नवाचक को दर्शाता है। नेहरू जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद बताइएगा। ये है अन्य पुरुषवाचक है। किसी व्यक्ति का क्या बताया जा रहा है भाई? परिचय बताया जा रहा है, तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। आप, आपने का प्रयोग किया जाएगा। विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, वह अपने आप घर चला गया, पता समझ आएगा। हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए। आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक। आप बाहर बैठिए, आप यहाँ बैठिए, आप वहां बैठिए, ये कौन सा कहलाता है? आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कोई कुछ भी कहे, हमें क्या, वह स्वतः संभल जाएगा। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, मैं अपना काम स्वयं करता हूं। विकल्प कौन सा है? जिसे भी देखता हूं, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। ये संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक है आपका भाई। किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आज मेरे घर कोई आया है, सामने जो बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यही विकल्प होगा। जो सामने बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है वह मेरा है, यही आपका निश्चयवाचक है। इस प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पदार्थ, क्रम, विशेष तथा क्षुद्र प्राणियों के लिए किया जाता है, वो क्या सर्वनाम होता है? ठीक है। और कुछ भी होता है, कौन सा होता है? कुछ का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? क्या सर्वनाम होता है? क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, ठीक है, क्या गिरा। इस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है। देते पांव पसारिए, जेती लंबी छोर, है ना, जितनी लंबी चादर उतने ही पांव पसारो। इस कारक में विभक्तियों, इस कारक की विभक्तियों का प्रयोग सर्वनाम शब्दों के साथ में नहीं होता, संबोधन का नहीं होता। किसका होता है? संबोधन का नहीं होता, ध्यान रखना। बाकी का होता है। हे, हो, हरे, अरे, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी का होता है। कौन सा कथन तू सर्वनाम के संबंध में सत्य है? तू शब्द का प्रयोग निरादर, हल्कापन को दर्शाता है, सही बात कह रहा है ये। तू सर्वनाम निकटता, समीपता, आत्मीयता का बोध करवाता है, सही बात है। तिरस्कार है, क्रोध है, बराबरी का भाव दिखाने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। सभी विकल्प सत्य है। सभी विकल्प इसमें क्या होगा? सत्य होगा। संज्ञा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य पूछ रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द सामान्यतः अनित्य होती है, अनित्य होती है व्यक्तिवाचक, सही बात कह रहा है। परंतु जातिवाचक संज्ञा शब्द कैसी होती है? नित्य होती है, बात सही कह रहा है। व्यक्तिवाचक एक समय के बाद में समाप्त हो जाते, लेकिन जाति होती, जातिवाचक संज्ञा को बदला जा सकता है, परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं बदला जा सकता है। क्यों नहीं बदला जा सकता है? व्यक्तिवाचक को बदला जा सकता है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत अनेक होती है, परंतु जाति एक होती, सही बात कह रहा है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अर्थहीन होती तथा जातिवाचक संज्ञा सदैव सार्थक होती, बात सही कह रहा है भाई। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं प्राय अर्थहीन होती, यानी लगभग होती, कुछ तो सार्थक भी होती है इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसमें ये विकल्प आपका बी गलत है। विशेषणवाचक पदों के साथ में कारक चिन्ह लगे तो ऐसे पद वाक्य में किसका कार्य करता है? विशेषणवाचक पदों के साथ में कारक चिन्ह लगे तो ऐसा ये किसका काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके संज्ञा का काम करते हैं। किसका? संज्ञा का काम करते हैं, मतलब कर्ता का काम करने का बोध करवाते हैं विशेषण के साथ में। जैसे मैंने कहा मोटे को इधर बुलाओ, या मोटे को इधर बुलाओ के साथ में कारक चिन्ह जोड़ दिया तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्रव्यवाचक संज्ञा के संबंध में असत्य है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं ढेर के रूप में मापी जाती है, द्रव्यवाचक संज्ञा अगण्य होती है, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है,
द्रव्यवाचक संज्ञा प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, यही गलत होगा। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव बहुवचन में नहीं होता है। द्रव्यवाचक व समूहवाचक संज्ञाओं के संबंध में उचित कथन बताइए। द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये दोनों जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है, सही बात कह रहे हैं भाई। ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उपभेद है, गलत बात है। भाववाचक संज्ञा के उपभेद में शामिल है, संज्ञा के स्वतंत्र भेद माने जाते हैं। विकल्प सही कौन सा होगा? पहला ही होगा। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अयौगिक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? अयौगिक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये बन जाता है मम के साथ में त्व जोड़ा है, ममत्व जोड़ा हुआ है। ईश्वर के साथ में ईश्वर व्यक्तिवाचक के साथ में यह जोड़ा ऐश्वर्य बन जाता है। ये पंडित के साथ में क्या जोड़ा हुआ है? यह प्रत्यय पांडित्य बन जाता है। ईर्ष्या है, घृणा है, मोह है, माया है, ये कौन सी हो जाती? मौलिक भाववाचक है। कौन सी है? मौलिक भाववाचक संज्ञा की पूछ रहा है ये। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा विकल्प बताओ किसमें भाववाचक संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है। देखो, थकावट है, बुराइयां हैं, दूरी है, आलस्य, आलस भाववाचक, आलस्य भाववाचक है, दूरी भाववाचक है, थकावट भाववाचक, बुराइयां जातिवाचक है। ठीक है, बुराई भाववाचक है, बुराइयां जातिवाचक, भाववाचक को बहुवचन बना दिया गया तो कौन सी बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कौन सी बनती है? जातिवाचक है। बुराइयां, बुरा, भला, ये विशेषण है। बुराइयां भाववाचक है। सॉरी, बुराई, बुराई, देखो बुरा शब्द लिखा है, ये विशेष। इसके साथ में आई जोड़ा, ये बन गई भाववाचक बुराई। ठीक है, भलाई, बुराई, अच्छाई भाववाचक है। इसके साथ में हमने जोड़ा यहाँ, क्या बन जाएगा? बुराइयां, ये जातिवाचक है। ये बन जाएगी जातिवाचक है भाई, ये जातिवाचक है। नेक्स्ट देखो, महात्मा जी ने भारत को आजाद करवाया। वाक्य में महात्मा शब्द क्या है भाई? महात्मा व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी का बोध करवा रहा है। किसका? महात्मा गांधी का बात कर रहा है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखो, स्वतंत्रता के बाद सरदार ने रियासतों का एकीकरण किया। वाक्य में सरदार व्यक्तिवाचक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात कर रहा है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए। इस वाक्य में धोखा संज्ञा का भेद है, धोखा भाववाचक है, धोखा भाववाचक है। तो देखो, धोखा कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अयौगिक है। कौन सा है? अयौगिक है, यौगिक नहीं है। ओके, अयौगिक है, मौलिक है। किस प्रत्यय को जोड़कर मधुर विशेषण शब्द को भाववाचक बनाया जा सकता है? यह और ता दोनों जोड़ते हैं। मधुर से माधुर्य क्या बनता है? माधुर्य बन जाएगा और मधुरता बन जाता है। मधुरता और माधुर्य दोनों ही भाववाचक है। विकल्प डी सही है इसमें। दरबार शब्द में संज्ञा का भेद बताओ। दरबार शब्द में संज्ञा का भेद भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, कौन सा होगा? समूहवाचक है। महात्म्य शब्द है महात्मा, महात्मा के साथ में यह प्रत्यय जोड़ा, महात्मा जाति है। क्या है? महात्मा जाति है, महात्म्य भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। ध्यान रखना, जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। किसे? जातिवाचक से भाववाचक बना हुआ है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है आवश्यक, दास, मानव, आतिथ्य। आवश्यक के साथ में ता जोड़ा तो आवश्यकता बन जाता है, ये विशेषण से भाववाचक है। किस विकल्प में सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? किस विकल्प में सर्वनाम से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से निजता, उपयुक्त से उपयुक्ता, मादक से मादकता, महत से महत्ता। निज के साथ में, निज सर्वनाम में निज के साथ में ता तो निजता, निज के साथ में त्व तो निजत्व। ये निज है, अपना है, अहम है, ये सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। अपना, पराया। इस विकल्प में भाववाचक संज्ञा से निर्मित क्रियापद से नहीं हुआ है। देखो, हिलाना, पिसाना, कटाना, गहराई, गहरा हुआ, गहरा है, विशेषण का बोध है और गहरा अव्यय का भी काम कर सकता है, लेकिन यहां पर गहराई दे रखा है, विशेषण से भाववाचक है आपको। इस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। दीपावली, सूर्य, श्रावण, क्षमा, दया, पर्वत, ग्रंथ, एकता का छठ। विकल्प पहला ही सही होगा। दीपावली है, सूर्य है, श्रावण, श्रावण मास के महीनों के नाम है और सूर्य ग्रह का नाम है और दीपावली त्योहारों के नाम दे रखे। किस विकल्प में अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? अव्यय से, वहा, वाही। सीधा सा पढ़ा दे, कई बार आया हुआ भी है ये प्रश्न, वहा, वहा, क्या बात है। ये कौन सा हो जाएगा? अव्यय से। लाल से लालिमा है, उलझना से एक साथ में आ, उलझाओ। गर्जना है, गर्जन।
बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइएगा। बूढ़ा के साथ में आपा जोड़ा तो कौन सा बन जाता है? बुढ़ापा बन जाता है भाई। इस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखो, उदारता मानो तो नाक, पेट, अंगुली है शरीर के अंगों के नाम। है नाक, पेट, अंगुली किस में जाएगा? जातिवाचक में। क्रांत है, कावेरी कावेरी एरावत है। अगला प्रश्न, किस विकल्प में रेखांकित शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? समुद्र भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आल्प्स पर्वत का हिमालय है। आज गली गली में सचिन तेंदुलकर है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तो विकल्प ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा है। किसका है? सुभाष चंद्र बोस की बात कर रहा है। विकल्प डी सही है भाई इसका। संज्ञा के संदर्भ में उचित कथन का चुनाव कीजिएगा। संज्ञा मूलतः 3 भेद माने जाते हैं, सही बात है। संज्ञा को धारण करने वाला संजी कहलाता है, सही बात कह रहा है ये। कारक चिन्हों से युक्त पद संज्ञा का कार्य करता है, बात सही है। उक्त सभी विकल्प सही होगा। कारक चिन्हों का कार्य करता है, बात सही कह रहा है। तो विकल्प इसमें कौन सा होगा? चौथा विकल्प है। ठीक है मित्रों, ये हमारे हिंदी कौन सा भाई 2.0 हिंदी टेस्ट सीरीज थी, उसके बारे में हम चर्चा की। तो इस बस इतना ही। नमस्कार। और आज के अंक में बस इतनी बात करेंगे। धन्यवाद। शुभ